एसएससी सीएचएसएल को फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरीके से फोड़ सकते हो और सर क्या क्या बुक्स फॉलो करनी चाहिए, सर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए डेली बेसिस पे, हमें कैसे जीके जीएस पढ़ना चाहिए, सर प्रीवियस ईयर पढ़ें तो क्या पढ़ें, किताब पढ़ें तो कौन सी पढ़ें, सर जीके जीएस कब से पढ़ना शुरू करना होगा सर, और करंट अफेयर के लिए सर क्या करें, वो सारी स्ट्रेटजी मैंने पहले से ही यहाँ प्लान कर ली है आप लोगों के लिए। ठीक है यार, जीके जीएस को रोज कितना टाइम दूं, कौन कौन से टीचरों का मैं चुनाव करूं, बहुत सारे लोग ऐसे गाइड भी कर देते हैं कि आपको आपके एग्जाम से एक महीने पहले कोई भी एक वन लाइनर जीके जीएस की बुक पढ़ लो या कोई अदर मतलब बुक आप यूज कर लो, उसको फॉलो कर लो और आप वहां से जीके जीएस कर जाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, उन सभी के लिए बस एक ही संदेश है, मेरा एक ही मैसेज है कि अगर आपके एग्जाम से एक महीने कोई भी वन लाइनर या कोई भी अदर साइड बुक पढ़ करके सिलेक्शन होता तो मेरे प्यारे बच्चों आज हर घर में ऑफिसर होता, फिर इस भारत देश से बेरोजगारी कब की खत्म हो जाती। अगर आपने भी ये सोच रखा है कि मुझे एसएससी सीएचएसएल को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है और एक अच्छी खासी रैंक फोड़नी है, तो इस रैंक को फोड़ने के लिए, सीएचएसएल को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को एक बेहतर स्ट्रेटजी की जरूरत है ना। जो स्ट्रेटजी एक टॉपर्स फॉलो करता है, टॉपर्स कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको फोड़ता है, टॉपर्स कैसे रैंक लाता है, आपको उस स्ट्रेटजी की जरूरत है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एसएससी सीएचएसएल को फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरीके से फोड़ सकते हो और क्या प्रहार होना चाहिए, और उसमें भी बात करूंगा मैं सबसे अहम सब्जेक्ट जीके जीएस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई मैथ्स को सब बना लेते हैं, रीजनिंग को सब बना लेते हैं, इंग्लिश को भी सब बना लेते हैं, लेकिन बच्चा ये जीके जीएस को लेकर के बड़ा परेशान रहता है, असमंजस में रहता है, वो समझ ही नहीं पाता है कि जीके जीएस आखिरकार मुझे कब से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई गलत चुनाव कर लेते हैं, कई बार गलत बुक खरीद लेंगे, गलत टीचरों का चुनाव कर लेंगे और जीके जीएस पर जितना समय नहीं देना था उतना ज्यादा समय दे दिया। यार जीके जीएस को रोज कितना टाइम दूं, कौन कौन से टीचरों का मैं चुनाव करूं, क्या क्या रिसोर्स मैं इसके लिए जुटा पाऊं, कौन कौन से रिसोर्सेस का मैं यूज करूं इसके लिए, है ना। बच्चा नहीं समझ पाता। अब बहुत सारा बच्चा ऐसा भी होगा जिसने अभी 12th करा होगा मान के चल लो, और उसको शायद 2026 में अपना सीएचएसएल देना हो, तो क्या 2026 में सीएचएसएल अगर आपको देना है तो क्या जीके जीएस की तैयारी आज से ही करनी चाहिए क्या? तो वो सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं खुद भाई, मेरे बारे में जो बच्चा नहीं जानता, मैंने ऑल ओवर इंडिया 47th रैंक के साथ एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित किया है। साथ ही बेटा बता देता हूं, मैंने सीएचएसएल एग्जाम को भी क्लियर किया हुआ है और मेरा मैथ्स में जो स्कोर था सीएचएसएल के अंदर, मैं बता देता हूँ, सीएचएसएल परीक्षा के अंदर मेरा जो स्कोर था मैथ्स में वो 50 आउट ऑफ 50 था। मेरे टाइम पर एक ही एग्जाम हुआ करता था। इवन प्रीलिम्स की बात करूं, मैं एसएससी प्री की बात कर रहा हूं, सीजीएल की, तो सीजीएल प्री के अंदर भी मेरा स्कोर 50 आउट ऑफ 50 था मेरे भाई। और टीयर 2 की यानी मेंस एग्जाम की बात करूं तो ये रो स्कोर है, 200 आउट ऑफ 200 मेरा मेंस में स्कोर था। ठीक है, चलिए आइए मैं बताता हूं आपको कि टॉपर्स की क्या स्ट्रेटजी होती है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं यार, बहुत सारे लोग ऐसे गाइड भी कर देते हैं कि आपको आपके एग्जाम से एक महीने पहले कोई भी एक वन लाइनर जीके जीएस की बुक पढ़ लो या कोई अदर मतलब बुक आप यूज कर लो, उसको फॉलो कर लो और आप वहां से जीके जीएस कर जाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, उन सभी के लिए बस एक ही संदेश है, मेरा एक ही मैसेज है कि अगर आपके एग्जाम से एक महीने कोई भी वन लाइनर या कोई भी अदर साइड बुक पढ़ करके सिलेक्शन होता तो मेरे प्यारे बच्चों आज हर घर में ऑफिसर होता, फिर इस भारत देश से बेरोजगारी कब की खत्म हो जाती। इस भारत देश में कोई भी बेरोजगार नहीं होता। अब बोला फिर सर जीके जीएस का क्या वेटेज है, सर जीके जीएस की क्या इंपोर्टेंस है, सर जीके जीएस पढ़ना क्यों जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ये समझो कि सर जीके जीएस की इंपोर्टेंस क्या है, तो जीके जीएस की इंपोर्टेंस आप बढ़ती हुई कट ऑफ को देखोगे तो सीएचएसएल 2023 में मैं बात कर रहा हूं, इसके टीयर फर्स्ट की जो कट ऑफ रही थी वो 154 रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, सीएचएसएल 2024 की अभी हाल ही में गत वर्ष जो होके गया है, लगभग में इसकी कट ऑफ 157 रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस कट ऑफ को पास करने के लिए, अगर आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई करना चाहते हो मेरे भाई, तो जीके जीएस पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि भैया मानता हूं मैथ्स 50 का 50 बना सकते हो, रीजनिंग भी 50 का 50 बना सकते हो, लेकिन इंग्लिश अगर 50 का 50 नहीं बनी, वहां 30-40 ही नंबर आ रहे हैं, तो कम से कम आपको 20 से 30 नंबर 35 नंबर तो जीके जीएस में चाहिए ना मेरे भाई, है चाहिए कि नहीं चाहिए। और जीके जीएस में जितना आप अच्छा स्कोर करोगे, जीके जीएस के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आप जितना अच्छा स्कोर करोगे, ध्यान रखना आपकी रैंक में सुधार उतना ही होगा। क्योंकि मैथ सब बनाएंगे, इंग्लिश सब बनाएंगे, जीके जीएस सब बनाएंगे, मतलब सॉरी मैथ सब बनाएंगे, इंग्लिश सब बनाएंगे, रीजनिंग सब बनाएंगे, लेकिन जीके जीएस में आखिरकार बच्चा आके लुढ़कता है। तो इसीलिए मेरे भाई जीके जीएस को पढ़ना सटीकता के साथ, इस कट ऑफ को, बढ़ती हुई कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए जीके जीएस पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों बहुत जरूरी है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है,
अब एक तरीका तो होता है कि जीके जीएस को हम सिर्फ पढ़ रहे हैं और एक तरीका होता है स्कोर करना। मेरे प्यारे बच्चों देखो, पढ़ करके कभी सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ करके कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना। मेरे प्यारे बच्चों हमें तो स्कोर करने से मतलब है, स्कोर करने के लिए हमें जरूरत है एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट की जरूरत है। हमें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल जाए हमें कहीं से, और हमें एक बेस्ट सोर्स मिल जाए, एक बेस्ट सोर्स मिल जाए, बेस्ट रिसोर्सेस मिल जाए हमें पढ़ने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहां हमें सिर्फ एग्जाम में रैंक फोड़नी है, एग्जाम में हमने सिलेक्शन लेना है। लेकिन मेरे भाई एक बार एग्जाम क्लियर होने के बाद जब आप अपनी नौकरी को सुनिश्चित कर लेते हैं ना, तो वहां आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ये बताओ अकबर किसका बेटा था, कि बाबर किसका बेटा था। आपसे ये चीजें कोई पूछने वाला नहीं है। आपको नौकरी में कभी इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि अकबर का बेटा था बाबर जो वायुयान से आया था। खैर ये कहने की बातें हैं, ऐसी चीज आपसे कोई नहीं पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके लिए स्कोर करने के लिए एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल जाए, आपको बेस्ट रिसोर्स मिल जाए और आप एक रैंक के साथ इस एग्जाम को फोड़ दो, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? वो स्ट्रेटजी मैंने आपके सारे मन की बातें पहले ही लिख ली है कि सर हमें कौन कौन से टीचर से जीके जीएस पढ़नी चाहिए, सर क्या क्या बुक्स फॉलो करनी चाहिए, सर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए डेली बेसिस पे, हमें कैसे जीके जीएस पढ़ना चाहिए, सर प्रीवियस ईयर पढ़ें तो क्या पढ़ें, किताब पढ़ें तो कौन सी पढ़ें, सर जीके जीएस कब से पढ़ना शुरू करना होगा सर, और करंट अफेयर के लिए सर क्या करें। वो सारी स्ट्रेटजी मैंने पहले से ही यहाँ प्लान कर ली है आप लोगों के लिए। ठीक है बेटा, जीके जीएस के लिए कंप्लीट फ्री में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कंप्लीट फ्री प्लेलिस्ट मेरे प्यारे बच्चों पड़ी हुई है। ये नवीन सर पढ़ाते हैं RWA यूट्यूब चैनल पर, रोजगार विद अंकित चैनल इनका चैनल का नाम है, नवीन सर करके जीएस पढ़ाते हैं बेटा। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बेस्ट टीचर है मेरे भाई, आप इनके साथ चले जाओ, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपकी जीके जीएस बहुत बेहतर हो जाएगी। इन्हीं के नोट्स बना लो, बाकी आपको और कुछ करने की एक्स्ट्रा जरूरत है नहीं, नोट्स जरूर बनाने हैं आपको। दूसरा मेरे भाई परमार एसएससी, एक परमार एसएससी करके यूट्यूब चैनल है भाई, ये टीचर भी बड़े शानदार और बड़े लाजवाब टीचर हैं, इनके पास नॉलेज बहुत है मेरे भाई, डेप्थ में जाके चीजों को खोद खोद करके लाते हैं। तो आप इनसे भी कंप्लीट फ्री कंटेंट इनका यूट्यूब पर भरा पड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, वहां से आप पढ़ सकते हो, या अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप इनका पेड कोर्स भी ले सकते हो, इनका भी ले सकते हो पेड कोर्स, और अगर इनका पेड कोर्स अवेलेबल है तो इनका भी पेड कोर्स से आप जाकर के पढ़ सकते हो। तो ये दो टीचर हैं। अब लेकिन परमार एसएससी वाले जो ये मैंने आपको YouTube चैनल बताया, इनके साथ एक प्रॉब्लम है कि इनके साथ इंग्लिश मीडियम वाला जो बच्चा होता है वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है एज कंपेयर टू हिंदी मीडियम, है ना। मतलब इंग्लिश मीडियम वाला ज्यादा कंफर्टेबल होता है एज कंपेयर टू हिंदी मीडियम वाले से। तो मेरे प्यारे बच्चों हिंदी मीडियम वाले इन सर के साथ आप जा सकते हो, बेस्ट पढ़ाते हैं भाई, बहुत शालीनता के साथ आप इनसे पढ़ सकते हो। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, आपको बुक्स कौन सी फॉलो करनी है? बुक्स आप कोई भी एक बुक परचेज करो, या तो लूसेंट ले लो पढ़ने के लिए, या परमार एसएससी नोट्स आते हैं आप इनके नोट्स ले सकते हो, या ये नवीन सर के जीएस निधि के नाम से नोट्स आते हैं आप इनके नोट्स बाई कर सकते हो। जब इन टीचर से पढ़ोगे तो इनके नोट्स भी आप खुद बनाने और इनके नोट्स को भी यूज कर सकते हो। सर मुझे प्रीवियस ईयर बुक कौन सी फॉलो करनी है? मेरे भाई मैं कहूंगा आप घटना चक्र ले लो, अगर घटना चक्र नहीं मिलती है तो किरण ले लेना। मेरे भाई मैंने खुद ने घटना चक्र को फॉलो किया हुआ था, मैं ईमानदारी से बता दूं, मैंने लूसेंट और घटना चक्र ये दो ही किताबें पढ़ी और मैंने इसके अलावा कोई किताब पढ़ी नहीं थी ईमानदारी से, अगर मेरी पूछ रहे हो तो। ठीक है, तो घटना चक्र ले सकते हो या किरण ले सकते हो, दोनों में से कोई एक किताब का चुनाव करना है। अब बात करते हैं सर करंट अफेयर हमें कब पढ़ना है। करंट अफेयर पे आपको डेली किसी की क्लास देखनी है या डेली किसी की वीडियो को देखना या डेली करंट अफेयर को तैयार करना, ये सरासर गलत है मेरे भाई, इस तरीके से तैयारी कभी नहीं होती। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, करंट अफेयर आपको पढ़ना है मंथली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर आपको पढ़ना है। और ये भी कब पढ़ना है आपको, ये ध्यान रखना, मंथली करंट अफेयर पढ़ना है आपको, वो भी आपको बिफोर 3 months ऑफ योर एग्जाम, यानी आप मंथली पढ़ेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जब आपका एग्जाम आ रहा होगा तो एग्जाम के 3 महीने पहले से करंट अफेयर को पढ़ना शुरू करना है मेरे प्यारे बच्चों। करंट अफेयर को एग्जाम के 3 महीने पहले से पढ़ना आपको शुरू करना है। मेरे प्यारे बच्चों करंट अफेयर के क्या क्या सोर्स हैं मैं आपको वो बता देता हूं। एक बेस्ट यूट्यूब चैनल है और ये YouTube चैनल का नाम है बेटा इंडोलोगस। इंडोलोगस के साथ में क्या प्रॉब्लम है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इनके साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के अंदर ही ये सारी चीजों को पढ़ा रहे होते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस YouTube चैनल पे जा सकते हैं, बेस्ट YouTube चैनल है भाई करंट अफेयर के मामले में। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों आप जा सकते हैं, YouTube चैनल है एक दूसरा हमारा YouTube चैनल उत्कर्ष है, जिसपे गौरव सर पढ़ाते हैं, कुमार गौरव सर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इनके साथ बहुत कंफर्टेबल होंगे। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों आप SPD से भी अपनी करंट अफेयर को तैयार कर सकते हो। ठीक है,
अब बोला सर ये तो ठीक है, आपने टीचर भी बता दिया, आपने बुक भी बता दी, आपने करंट अफेयर भी बता दिया सर, हम इसको कैसे पढ़ें, क्या शेड्यूल बनाएं, इसका क्या टारगेट करें? मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसके टारगेट कैसे बनाना है और आपको इसी ऑर्डर में पढ़ना। मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, अगर आपने ये मेरा शेड्यूल फॉलो कर डाला ना, डेफिनेटली मेरे भाई आप रैंक फोड़ करके आओगे। और 10 दिन मेरे कहने से तैयारी कर लेना इस तरीके से, ठीक है? आपका ना इंप्रूव हो जाए जीके जीएस में तो मेरे को बता देना, ना आपकी इंप्रूवमेंट हो जाए तो मेरे को कह देना कि हाँ सर हमारी इंप्रूवमेंट हुई है गजब की। मेरे प्यारे बच्चों, आपको MWF यानी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे ऑल्टरनेट डेज पे आपको 45 मिनट हिस्ट्री को देने हैं और 45 मिनट पॉलिटी को। हिस्ट्री के साथ पॉलिटी ही पढ़ी नहीं है, आपको ध्यान रखना बेटा। TTS का मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में आपको क्या करना है, 45 मिनट आपको ज्योग्राफी पढ़ना है और 45 मिनट आपको स्टैटिक जीके पे ध्यान देना है, क्योंकि ज्योग्राफी के साथ स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके के साथ ज्योग्राफी पढ़ी जाती है। और जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है आपके पास, जैसे संडे बच गया या कई बार खाना खाया और खाना खाने के बाद आपका पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है, लेटने का मन है, थोड़ी बहुत देर आराम करने का मन है, तो आप क्या कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, उस समय पे आपको साइंस और इको पढ़ना है, तो उस समय पे आपको साइंस और इकोनॉमिक्स पे ध्यान देना है उस समय, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मेरी बताई हुई इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो और इस तरीके से अगर आप जीके जीएस को करोगे, तो जीके जीएस आप, मैं कह रहा हूं कि जीके जीएस के मदद से आप अपने एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं और रैंक फोड़ दोगे अच्छी खासी मेरे प्यारे बच्चों। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट है और आप कुछ और भी जानना चाहते हैं मेरे से, या इसी तरीके से अदर सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी भी जानना चाहते हैं जीके जीएस के अलावा किसी और सब्जेक्ट की भी, तो वीडियो के एंड में कमेंट कर देना। बाकी वही, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहां आपको एसएससी की बेस्ट से बेस्ट सारी जानकारी मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा, जो भी बच्चा CHSL की तैयारी कर रहा है मेरे भाई, मैं हर रोज रात्रि में 9 बजे लाइव पढ़ाता हूं। मेरे बारे में नहीं जानते बेटा तो मैं बता देता हूं कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, और पिछले 11 साल से लगातार मैथ्स पढ़ा रहा हूं। 11 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए हैं। ये सारा अनुभव मेरा ऑफलाइन का है, ऑनलाइन में भी कुछ ही चंद समय से मैं मतलब अपने आप को यहाँ ऑनलाइन की दुनिया में लेकर के आया हूँ, ठीक है? तो मैं बच्चों को समझता हूँ पूरी तरीके से और बच्चों को एक शालीनता के साथ मैं सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ। बाकी आपको किसी और सब्जेक्ट की कोई भी स्ट्रेटजी वगैरह कुछ भी जाननी हो तो आप वीडियो के एंड में कमेंट जरूर कर देना, मैं आपके लिए अगेन वो वीडियो कर दूंगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।